ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सब प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन यहां पर कर रहे हैं। इस प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में कुल 4 ग्रंथ हम यहां पर पढ़ रहे हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 6 डाला, जिसमें भाग 1 हम पूरा स्वाध्याय कर चुके हैं। अभी हम श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें खंड अ का भाग यहां पर चल रहा है। इसमें भी 6 अध्याय, 6 अभ्यास अथवा 6 पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज आपके सामने 7वां पाठ तत्व एवं पदार्थ शीर्षक से आज आपके सामने है। इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे तत्व किसे कहते हैं, कितने होते हैं, क्या परिभाषा है उनकी। पदार्थ कितने होते हैं, किसे कहते हैं, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, दृष्टांत आदि के माध्यम से इस विषय को हम यहां पर समझते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के सीधा हम विषय की ओर चलते हैं। सबसे पहले तत्व किसे कहते हैं। तत्व की परिभाषा: जिनके जानने या श्रद्धान करने से हमें अपने आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो सके और हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें, ऐसे वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। अगर हम बहुत छोटी परिभाषा समझना चाहें तो इतना समझें, वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। इस शब्द में, तत्व में 2 पद हैं, एक तो तत् और एक त्व। तत् माने वस्तु, त्व माने स्वभाव। वस्तु का स्वभाव तत्व कहलाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो अग्नि का तत्व क्या कहलाया? उष्णता। जल का स्वभाव शीतलता है, तो जल का जो तत्व है वो शीतलता है। तत्व का मतलब होता है वस्तु का स्वभाव। इस तत्व के माध्यम से हम जानेंगे, यहां जो जैन दर्शन में तत्व है उसकी क्या परिभाषा है। तो यहां देखिए, जिनके जानने या श्रद्धान करने से हमें अपने आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो सके। जिस तत्व की चर्चा आज हम यहां पर आपके सामने करने जा रहे हैं, ये वो तत्व है जिसको जानना और जिसके बारे में सच्चा श्रद्धान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस तत्वों को जानने और श्रद्धान करने से हमें अपनी आत्मा का हित होता है। कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं, मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, आत्मा में ये राग द्वेष परिणाम आते हैं, फिर किस तरह से ये आत्मा के साथ एक में खो जाते हैं, मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे कि ये बाहिर दोष
अथवा ये राग द्वेष परिणाम न आए, मैं ऐसा क्या प्रयास करूं जिससे कि आत्मा से ये जितने भी दोष हैं वे सब बाहर हो और एक न एक दिन मैं उस परम मोक्ष तत्व को प्राप्त करूं। ये सब बातें हमें जानना जरूरी है, इसलिए तत्व को जानना जरूरी है। यदि हमने तत्व पर श्रद्धान किया, यदि हमने तत्वों को अच्छे से जाना, तो निश्चित रूप से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जिनके जानने या श्रद्धान करने से हमें अपने आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो सके और हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें। संसार में भटकती भटकती यह आत्मा अत्यंत अपवित्र अवस्था को प्राप्त है। हमें भी सिद्ध बनना है, हमें भी सिद्धों की तरह पवित्र बनना है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा बताए गए इस मार्ग को अपनाना होगा। तो इसलिए यहाँ पर इन तत्वों को जान करके, समझ करके, इन पर श्रद्धा करके हम अपनी आत्मा को पवित्र करने की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। ठीक हुआ? तो और लास्ट में संक्षिप्त में वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। इस तरह से अब प्रश्न होता है ये तत्व कितने होते हैं? तो यहां आचार्य बताते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और इनमें पुण्य और पाप मिला देने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। 7 तत्व और 9 पदार्थ। जीवादि 7 तत्वों में जब हम पुण्य और पाप 2 और मिला देते हैं तो ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। पुनः एक बार मैं आपके सामने 7 तत्वों के नाम बताना चाहूंगा। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इसी में 7 तत्वों में पुण्य और पाप ये 2 और मिल जाने से ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ कहलाते हैं। क्या होते हैं ये जीव, अजीव, आश्रव? आइए इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जीव। जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, है ना। जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। जो जीता था, जीता है और जिएगा, उसे हम जीव कहते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं वो जीव है। देवगति, नरक गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति में जो पाया जाता है जो जीव, वो वस्तुतः जीव तत्व है। ठीक है। यह जीव इस तीनों लोकों में अनंतानंत हैं। कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव हैं। उसमें से मैं भी एक जीव हूं, आप सब भी एक जीव हैं। ठीक हुआ? तो परिभाषा हुई जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जो जीता था, जीता है और जीवेगा, उसे हम जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है उसे हम अजीव कहते हैं। जीव से जस्ट विपरीत जो होता है वो अजीव, अर्थात जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, जो जड़ है ना, उसे हम अजीव कहते हैं। तीसरा तत्व है आश्रव तत्व। राग, द्वेष आदि भावों के द्वारा आत्मा में आने वाले कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। जब यह जीव राग द्वेष करता है तो राग द्वेष के भावों से आत्मा में कर्म जो आते हैं, हमारी आत्मा में कर्म जो खींचे चले आते हैं, आत्मा में कर्मों का आना, कर्मों का आत्मा में आना, बस इसी का नाम आश्रव है। ठीक है। जब भी हम मन, वचन, काय से कुछ भी क्रिया करते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं, हल्का सा शरीर में स्पंदन हुआ या फिर वाणी से कुछ बोला,
अथवा मन से मैंने कुछ भी विचार किया, तत्काल, है ना, तत्काल हमारी आत्मा के आसपास जो कर्मण वर्गणाएं हैं वे तत्काल कर्मरूप परिवर्तित होकर के हमारी आत्मा की ओर आ जाते हैं। तो कर्मों का, कर्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिवर्तित हो जाना, इसे ही आश्रव कहते हैं। और थोड़ा सा उदाहरण से समझे। एक जैसे लोखंड होता है, लोहा होता है, मैग्नेट होता है। पहले तो छोटा सा कोई मैग्नेट लिया अपन ने, है ना, चुंबक लिया, और यदि किसी आसपास छोटे छोटे लोहे के टुकड़े होते हैं, तो जैसे ही हमने मैग्नेट रखा और लोहे के टुकड़े जो है वो खींचे चले आ जाते एकदम। बस ठीक इसी तरह जैसे ही यह जीव राग द्वेष आदि भाव करता है, तो चारों तरफ, हमारे चारों तरफ कर्मण वर्गणाएं तैयार हैं। कर्मण वर्गणाएं किसे कहते हैं? वे वर्गणाएं जो कर्मरूप परिवर्तित होती है, जो कर्म बनने की योग्यता रखती हैं, वे कर्मण वर्गणाएं। जैसे ही मैंने मन से कुछ सोचा, जैसे ही मैंने वचनों से कुछ बोला, जैसे मैंने अपनी शरीर का हलन चलन किया, तुरंत आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उस परिस्पंदन से वे कर्मण वर्गणाएं खींची चली आती है मेरी आत्मा की तरफ। उस कर्मण वर्गणाओं का खींचा चलाना, कर्म बन जाना, बस इसी का नाम आश्रव कहलाता है। बहुत संक्षिप्त में समझना है तो इतनी बात समझें, कर्मों का आना आश्रव है। थोड़ा और विस्तार से समझना है तो जब यह जीव राग द्वेष परिणाम करता है, तो जो बाहर कर्मण वर्गणाएं वो जो कर्मरूप परिवर्तित हो जाती हैं, बस उसी को आश्रव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बंध। राग द्वेष आदि भावों के द्वारा आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ दूध और जल के समान मिलकर एकमेक हो जाना बंध कहलाता है। आश्रव होना और उसके बाद, आश्रव का मतलब कर्मों का आना, आत्मा की तरफ कर्मों का आना, इसको बोलते हैं आश्रव। उसके बाद जब वो कर्म आए और हमारी आत्मा के साथ बिल्कुल एकमेक हो गए, हमारी आत्मा प्रदेशों के साथ बिल्कुल ऐसे मिल गए जैसे दूध और पानी एकदम एकमेक हो जाता है, बस उसी तरह हमारी आत्मा के साथ ये जो कर्म है वो चिपक जाते हैं। बस आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्मों का चिपकना, इसी का नाम बंध कहलाता है। ठीक है। कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आत्मा के साथ चिपक जाना बंध। उसके बाद संवर। आश्रव का न होना अर्थात आते हुए कर्मों का रुकना संवर कहलाता है। जो जहां से आश्रव हो रहा था, मेरा आश्रव जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था? मैं मन से कुछ भी करता तो तुरंत आश्रव हो जाता, वचनों से कुछ भी बोलता तो आश्रव होता, मैं अपने शरीर से कुछ भी हलन चलन करता तो आश्रव होता, मन वचन काय से आश्रव होता। तो जहां से आश्रव होता उसको मैंने रोक दिया, मनोगुप्ति, वचोगुप्ति और काय गुप्ति, है ना, अर्थात मन वचन काय को एकदम गुप्त कर दिया, रोक दिया। इसका नाम है संवर। कर्मों का आना रुक जाना, इसका नाम है संवर। आश्रव का रुकना, इसका नाम है संवर। निर्जरा और मोक्ष। निर्जरा किसे कहते हैं? आत्मा के साथ बद्ध कर्मों का एक देश थोड़ा भाग क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। क्या हुआ? आत्मा के साथ बद्ध कर्मों का एक देश क्षय हो जाना। अब जो कर्म मेरी आत्मा के साथ बधे हुए थे, अब नए कर्म तो आ नहीं रहे हैं, आश्रव तो हो नहीं रहा क्योंकि संवर हो गया। आश्रव का रुक जाने का नाम संवर।
अब जो ऑलरेडी मेरी आत्मा में कर्म है, उन कर्मों का थोड़ा थोड़ा करके निखिरना, है ना, खिर जाना, समाप्त हो जाना, झड़ जाना, थोड़ा थोड़ा करके कर्मों का बाहर हो जाना, है ना, एक देश क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, थोड़ा थोड़ा करके, इसे कहते हैं निर्जरा। आत्मा से कर्मों का झरना, इसे कहते हैं निर्जरा। आत्मा के साथ बद्ध कर्मों का एक देश मतलब थोड़ा भाग क्षय को प्राप्त हो जाना, इसका नाम निर्जरा है। और मोक्ष ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का क्षय होकर आत्मा सर्वथा शुद्ध हो जाना मोक्ष कहलाता है। जितने भी कर्म थे, है ना, 8 कर्म जो थे, उन संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना, थोड़ा क्षय होना निर्जरा कहलाता था, लेकिन संपूर्ण रूप से क्षय हो जाना, इसी का नाम मोक्ष हुआ। ठीक हुआ। ये 8 तत्वों की परिभाषा हुई, 7 तत्वों की परिभाषा हुई। एक बार फिर से संक्षिप्त में, जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीव कहते हैं। राग द्वेष आदि भावों के द्वारा आत्मा में आने वाले कर्मों के द्वार को, या आत्मा में जो कर्म आते हैं उसको हम आश्रव कहते हैं। राग द्वेष आदि भावों के द्वारा आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ दूध और जल के समान मिलकर एक में खो जाना बंध कहलाता है। आश्रव का न होना, आश्रव का रुक जाना, आते हुए कर्मों का रुकना, इसे हम संवर कहते हैं। और आत्मा के साथ बद्ध कर्म जो हैं उनका एक देश क्षय हो जाना, थोड़ा भाग क्षय हो जाना, उसे निर्जरा कहते हैं। और संपूर्ण कर्मों से रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव वाला हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। ठीक हुआ। ये 7 तत्व अब हमारे यहां सामने हैं। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से यहां पर समझते हैं। जैसे एक नाव है, वह अजीव है। इस 7 तत्वों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक नाव है, वह अजीव है, उसमें बैठे व्यक्ति जीव है। नाव के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो जीव है, नाव अजीव है। अब नदी में जैसे अंदर प्रवेश करता है कि नाव में एक छेद है, उस छेद से पानी अंदर नाव में आ रहा है। यह जो पानी आने का द्वार है, बस यही आश्रव है ना। नाव में छेद होने की वजह से धीरे धीरे करके नाव में पानी आने लग गया। पानी का नाव में आना आश्रव, और पानी का नाव में एकत्रित होना बंध है। धीरे धीरे करके देखा, ओ पानी तो पूरा इकट्ठा हो गया। तो पानी का इस तरह से इकट्ठा होना, इसको कहते हैं बंध। एकत्रित होना, इकट्ठा होना बंध है। अब नाविक के द्वारा नाव डूब जाने के भय से पानी को रोकने के लिए छिद्र को बंद कर देना संवर है। अब नाविक ने सोचा कि आखिर ये पानी आ कहां से रहा है। तब उसने देखा थोड़ा सा पैर से, ओहो यहां एक छेद है, यहां से पानी आ रहा है। तो उसने किसी कागज से, कपड़े से उस छेद को बंद कर दिया, है ना। जहां से पानी आ रहा था उस छेद को रोक दिया, बंद कर दिया। बस अब पानी नहीं आ रहा। छेद को बंद कर देने का नाम संवर है। और फिर अंदर भरा हुआ पानी धीरे धीरे करके निकाला जो जा रहा है, यही निर्जरा। अब देखो इतना सारा पानी, चलो अब अंदर दूसरा नया पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर जो पानी भर गया है उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे करके, है ना, हाथ से थोड़ा थोड़ा करके पानी बाहर निकालता है। ये पानी का थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालना, इसी का नाम निर्जरा है। और जब सारा पानी निकाल दिया, तब नाव पूर्ण हल्की हो गई, है ना। फिर किनारा आ गया, नाव अपनी जगह, उसमें से उतर करके जीव अपनी जगह चला जाता है। बस
इसी का नाम मोक्ष है। ठीक हुआ। ये सातों तत्वों को जानने के लिए बहुत सुंदर ये दृष्टांत आपको ध्यान में रखना है ना। बस इसी तरह से यहां पर एक शरीर भी एक नाव है। ये जो शरीर है ये नाव है, यह अजीव तत्व है ना। शरीर क्या है? अजीव तत्व है। आत्मा हमारी जो है वो जीव तत्व है। शुभ अशुभ कर्मों का आना आश्रव है। अब हमारी आत्मा में या हम मन वचन काय हमारा हमेशा चलता रहता है। हम हमेशा कुछ न कुछ मन से या वचन से या अपनी क्रिया से 24 आवर्स इन मन वचन काय में से कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। जैसा हम विचार करते हैं वैसा आश्रव होता रहता है। यदि हम अच्छा विचार कर रहे हैं, अच्छे परिणाम कर रहे हैं, हमेशा दूसरों का भला सोच रहे हैं, दूसरों का उपकार करने का भाव ला रहे हैं, मन में किसी के प्रति घृणा या ईर्ष्या है ना या क्रोध भाव नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आश्रव हो रहा है वो सब शुभाश्रव हो रहा है। क्या हो रहा है? शुभाश्रव। और यदि हम किसी के प्रति बुरा विचार करते हैं, किसी का बुरा हो जाए ये सोचते हैं, किसी के प्रति क्रोध करते हैं है ना, किसी का बुरा सोचते हैं, तो ये सब अशुभ भाव है। तो अशुभ भावों से अशुभाश्रव, शुभ भावों से शुभाश्रव। जैसा मन वचन काय होगा, शुभ रूप मन वचन काय होगा तो शुभाश्रव, अशुभ रूप मन वचन काय होगा तो अशुभाश्रव। आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ एकमेक हो जाना बंध है। अब जो मैंने अब शुभ आश्रव किया है तो बंध शुभ बंध हुआ, अशुभ आश्रव किया है तो आत्मा के साथ जो बंध हुआ वो अशुभ बंध हुआ। कर्म आ गया, अब वो हमारी आत्मा के साथ चिपक गया। अब शुभ बंध भी हो सकता है, अशुभ बंध भी हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि कभी भी दुर्जनों के साथ, दुष्टों के साथ कभी भी या फिर ऐसी खराब संगति में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके साथ बैठेंगे हमारे परिणाम खराब होते जाएंगे और तब तक अशुभाश्रव, अशुभ बंध होता रहता है। और उसके विपरीत यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, हमारे परिणामों की निर्मलता होती है, तो ये शुभाश्रव और शुभ बंध है। कोशिश करना चाहिए कि हम शुभ कार्यों में प्रवृत्त होवें। मन वचन काय की चंचलता को रोकना संवर है। मेरा मन बहुत चंचल हो रहा था, मैंने ध्यान के द्वारा धीरे धीरे अपने मन की चंचलता को रोका। मेरे वचनों में बहुत स्फुटता थी, धीरे धीरे कोशिश की मैंने मौन रहना चालू किया। नहीं साहब, जहां आवश्यकता होगी वहीं पर बोलूंगा, मैं व्यर्थ में कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। जहां बहुत जरूरत लगे मैं वहीं अपने शब्दों को बोलूंगा, अन्यथा मौन रहूंगा। अपने शब्दों की चंचलता को रोका, वचन की। उसी तरह काय की चंचलता, है ना, इधर उधर फालतू की भागा दौड़ी नहीं करूंगा। जो अपेक्षित है, जो आवश्यक है, बस वहीं मैं जाऊंगा और अपने हाथों से, है ना, अपने शरीर से अच्छे काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, साधुओं को आहार दूंगा, माँ बाप के हाथ पैर दबा करके उनकी सेवा करूंगा। ऐसे परिणाम होना, है ना, इस तरह से शुभ कार्य में अपने आप को लगाना। वैसे तो मन वचन काय की एकदम चंचलता को रोक करके ध्यान की अवस्था में बैठ जाना, बस इसी का नाम संवर है। तो ये संवर, और उसके बाद निर्जरा, तप के द्वारा कर्मों का आत्मा से एक देश छूट जाना निर्जरा है। जब यह जीव तपस्या करता है ना, तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र आया है, तपसा निर्जराच, अर्थात तप के द्वारा निर्जरा होती है। तप क्या होता है? इच्छा निरोधस तपः, अर्थात अपनी इच्छाओं को रोकना। पिछले स्वाध्याय में अपन 12 प्रकार के तप पढ़ चुके हैं। 12 प्रकार के तपों को तपना, इन तप को करने से निर्जरा होती है। धीरे धीरे हम अपनी आत्मा में जो संचित कर्म हैं उनका क्षय करते हैं, उनको समाप्त करते हैं, और कर्मों से आत्मा का पूर्ण रूप से अलग हो जाना, यही मोक्ष है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये
7 तत्वों को हमने यहाँ पर घटा करके देखा। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा जो और अच्छा लगेगा आपको 7 तत्वों के लिए। जैसे हमने घर पर एक चौका लगाया, चौका अजीव है। जैसे ही चौका लगाया और पड़गाहन करने के लिए हम घर से बाहर खड़े हुए तो मुनिराज आ गए। मुनिराज चेतन जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, और चौका अजीव तत्व है। जैसे ही मुनिराज हमारे चौके में प्रवेश करते हैं तो फिर आहार देने वाले लोगों का तांता लग गया। बहुत सारे लोग है ना जल्दी जल्दी अंदर आने लगे। तो चौके में मुनिराज को आहार देने के लिए जो लोगों का आना, इसको बोलते हैं आश्रव। अब जैसे ही लोग अंदर आकर के धीरे 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 इकट्ठे होने लगे, कोई उस रूम के पास खड़ा हो गया, थोड़ा उसके मतलब जहां पीछे दीवार थी वहां खड़े हो गए, कुछ उस तरफ खड़े हो गए, कुछ टेबल के उस तरफ खड़े हो गए। इस तरह से धीरे धीरे देखा पूरा कमरा चौका भर गया। इसको बोलते हैं हम बंध। फिर उसके बाद आता है संवर। मुनिराज ने देखा और थोड़ा सा गृहस्वामी जो था उसको इशारा करके कहा कि क्या हो रहा है, इतनी सारी भीड़, बंद करो ये सब। हल्के से इशारे से कहा तो उसने कहा ए भाई 2 आदमी वॉलंटियर्स खड़े हो जाओ दरवाजे पर, अब कोई व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति अंदर न आए, इसका नाम संवर है ना, उसका नाम क्या है, संवर। अब इतने सारे लोग अंदर खड़े हैं, एक हल्की सी कटोरी भी अगर गिर जाएगी तो मुनिराज को अंतराय हो जाएगा। तो घर के मालिक ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ऐसा करो, चलो भाई एक एक ग्रास दो और सब लोग बाहर होते चलो एक एक ग्रास दो और एक एक करके बाहर हो जाओ। तो एक एक श्रावक का धीरे धीरे करके बाहर होना, इसका नाम निर्जरा, इसका नाम निर्जरा। और धीरे धीरे करके सभी लोग बाहर हो गए। मुनिराज का सानंद संपन्न आहार संपन्न हुआ और है ना मतलब नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ के मुनिराज घर से बाहर आ गए। चौका वहीं रह गया, मुनिराज बाहर आ गए। इसी तरह से हमारा चेतन आत्मा इस शरीर आदि को छोड़ करके है ना मोक्ष तत्व सिद्धालय को प्राप्त हो जाए, इसी का नाम मोक्ष तत्व है। तो ये दूसरा उदाहरण भी है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इन 7 तत्वों में 2 और मिला देते हैं तो ये 9 पदार्थ बन जाते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, आइए इसको भी समझते हैं। जिसमें तत्व पाया जाता है उसे पदार्थ की कोई ज्यादा परिभाषा नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं। जिसमें तत्व पाया जाता है ना, जिसमें तत्व पाया जाए उसे हम पदार्थ कहते हैं। 7 तत्वों में पुण्य तथा पाप मिलाकर 9 पदार्थ हो जाते हैं, है ना। पाप इसमें भी तत्व होता है, पुण्य इसमें भी तत्व होता है। तो इस तरह से है ना ये 7 तत्व जिसमें पाए जाएं, जिसमें तत्व पाया जाता है ना, जिसमें तत्व पाप में भी तत्व होता है और पुण्य में भी तत्व होता है। तो जिसमें तत्व पाया जाए उसे हम पदार्थ कहते हैं। और ये पाप और पुण्य मिलकर के ये 9 जो है ये 9 पदार्थ हो गए। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। पुण्य जिससे प्राणी को इष्ट वस्तु की प्राप्ति तथा सुखदायक सामग्री प्राप्त होती है उसे पुण्य कहते हैं। अर्थात जिससे हमें अच्छा सब वस्तु प्राप्त हो, अच्छा शरीर प्राप्त हो, अच्छा घर प्राप्त हो, अच्छा परिवार प्राप्त हो, है ना, अच्छे पड़ोसी प्राप्त हो, अच्छी काया प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छे लोग प्राप्त हो, ये सब पुण्य की वस्तु से, पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं। तो जितने भी सुखदायक वस्तुएं हैं वे सब हमें पुण्य से प्राप्त होती हैं। तो जिससे प्राप्त होती है उसे हम पुण्य कहते हैं। जैसे सुपुत्र की प्राप्ति, व्यापार में लाभ, उच्च पद की प्राप्ति, ये पुण्य के उदय से होते हैं। पुण्य का संचय कैसे करें भाई, ऐसे क्या काम करें जिससे कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो? तो धर्म पालन करना, है ना, पूजन करना, दान देना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, परोपकार करना आदि पुण्य संचय के कारण हैं। यदि हम अपने जीवन में पुण्य करना चाहते हैं तो धर्म करें,
यदि हम श्रावक हैं तो श्रावक के 6 आवश्यकों का पालन करें, रत्नत्रयों की भावना करें, सुबह रोज मंदिर जाएं और पूजा करें, भगवान की पूजा करें, दान देने का जब जब अवसर आए अपनी शक्ति के अनुसार दान देने की भावना करें, दान दें, शिक्षा का प्रचार करें, ज्ञान दान करें सब जगह, और जितना हो सके दूसरे का उपकार करने का भाव करें। ये सब पुण्य संचय के कारण इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और पाप क्या होता है? जिससे प्राणी को अनिष्ट वस्तु और दुखदायक सामग्री प्राप्त होती हो उसे पाप कहते हैं। अर्थात जिस चीज को हम नहीं चाहते हैं ऐसी वस्तु यदि प्राप्त हो जाती है, अथवा अनिष्ट संयोग, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होता है, ये सब दुखदायक अवस्था होती है। हमारा अपना जब कोई बिछड़ जाए या जिसको हम नहीं चाहते हैं वो कभी आ जाए, तो ये सब दुख की बातें हैं। ये दुखदायक सामग्री जिससे प्राप्त होती है उसे हम पाप कहते हैं, है ना। उदाहरण के रूप में पुत्र मर जाना, चोरी हो जाना, रोग हो जाना आदि सब पाप के उदय से होते हैं। ये पाप जो हैं आप सबको पता है, अपन ने पढ़ा भी है। हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह रखना, परनिंदा करना, किसी का बुरा विचार करना, जुआ खेलना आदि खराब कार्य करने से पाप का संचय होता है। ये सब पाप संचय के कारण। यदि हम इन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये सब करते हैं तो इससे पाप होता है। दूसरों की निंदा करते हैं तो पाप बंद होता है। किसी का बुरा सोचते हैं, सब तक व्यसनों जैसा काम करते हैं, है ना, तो ये सब पाप के कारण होते हैं। इन सब को करने से हम पाप का बंध करते हैं। तो इस प्रकार ये हमने अभी 9 पदार्थों को और 7 तत्वों को एक संक्षिप्त रूप से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। शिक्षा क्या प्राप्त करनी है? शिक्षा यही प्राप्त करनी है कि 7 तत्वों में, है ना, जीव और अजीव ये तो हमारे लिए ज्ञेय है, जानने योग्य है कि जीव, मैं जीव हूं, है ना, ये शरीर मेरा अजीव है ना, मेरा स्वभाव अलग है, ये शरीर का स्वभाव अलग है। इस तरह का ज्ञेय माने जानने योग्य। आश्रव और बंध ये हेय तत्व है, अर्थात छोड़ने योग्य तत्व है। जितना हो सके आश्रव, है ना, हो ही नहीं, बंध हो ही नहीं। अगर हो भी तो शुभ आश्रव और शुभ बंध हो। और संवर और निर्जरा उपादेय तत्व है। क्या है? उपादेय माने ग्रहण करने योग्य तत्व है। हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक संवर हो, है ना, अधिक से अधिक हम निर्जरा करें। और मोक्ष जो है वो परम उपादेय तत्व है। ठीक है ना, अर्थात सबसे बड़ा ध्येय है अथवा परम उपादेय तत्व है। एक बार फिर से, जीव और अजीव ज्ञेय तत्व हैं, जानने योग्य तत्व हैं। आश्रव और बंध ये हेय तत्व हैं, छोड़ने योग्य तत्व हैं, है ना। उसके बाद संवर और निर्जरा ये उपादेय तत्व हैं, ग्रहण करने योग्य तत्व हैं। और मोक्ष परम उपादेय तत्व है अथवा ध्येय तत्व है, जिसको ध्यान में रख करके हम अपनी आराधना कर सकें। और पुण्य और पाप को समझ करके जितना हो सके उतना पुण्य की क्रियाएं करें और पाप को छोड़ें। यद्यपि पुण्य भी बंध का कारण है, लेकिन परंपरा से मोक्ष का कारण होने के कारण हम वर्तमान में पुण्य आदि क्रियाएं कर सकते हैं। पुण्य आदि क्रियाओं को करना चाहिए, जिससे आगे परंपरा से मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी भावना के साथ मैं यह पाठ यहाँ पर समाप्त करता हूं और फिर अगला पाठ